नमस्कार और स्वागत है आप सभी का टेली सेंस में। हमें उम्मीद है कि हमारी अकाउंटिंग एंड टेली प्राइम स्टेप बाय स्टेप 45 डेज़ की इस सीरीज़ का पिछला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन दर्शकों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनसे अनुरोध है कि पहले उसे ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी सभी क्वेरीज हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट ही एकमात्र जरिया है जो हमें आपसे जोड़ता है, इसलिए खुलकर कमेंट करें। और हाँ, हमारे जितने भी प्यारे दर्शक हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो अकाउंटिंग बाउचर हमारा था, काउंटरा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं कहाँ पर। देखिए, अगला जो ऑप्शन है, वैसे तो हमको आज स्टार्ट करना है इन्वेंटरी, लेकिन इन्वेंटरी पर आज हम लोग स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं। अलग हम थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा अलग कंटेंट हम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम यही लेकर चल रहे हैं, काउंटरा, पेमेंट, रिसिप्ट। तो आज मैं आपके साथ कुछ शॉर्टकट की शेयर करता हूँ। देखिए कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपने जिसका नाम, जो भी व्यक्ति है उसका नाम लिखा, जैसे कमलेश लिखा आपने। जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो उसका अंडरहेड हम लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देने के बाद इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है, जैसे 200 मान लेते हैं। क्योंकि 200 रुपये हम इसलिए दे रहे हैं, कारण कि हम इस एंट्री को रोज करने वाले हैं। तो केश, इसको आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास, डे बुक, जो दिन भर की हमको एंट्री शो करवाता है। इसके लिए हम आते हैं डे बुक पर। डे बुक पर जब आप जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास इस कमलेश को मैंने क्या किया है, 200 रुपीज का पेमेंट किया है। अब हम मानते हैं कि इस एंट्री को हम रोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटपैड पर देखेंगे, एक कंटेंट आता है कि जैसे मैंने यहाँ कॉपी लिखा, और यदि इसी को मुझे बार बार रिपीटेशन में लिखना है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जितनी बार कंट्रोल वी करूंगा, हर बार मैं उसी कंटेंट को बार बार रिपीट करता जाऊँ। ठीक उसी तरीके से टैली में भी हम किसी एंट्री को 1 बाय 1 रिपीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से एक बटन है Alt+2। इससे क्या आता है, ये हमारा डुप्लीकेट बटन है। डुप्लीकेट हम करते हैं कैसे, Alt+2 करिए आप, और अगेन कंट्रोल ए कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि हमारी 2 एंट्री हो गई। हाँ, तारीख अभी सेम आ रही है, कारण हम एजुकेशन मोड पर वर्क कर रहे हैं। फिर अगेन आपने Alt+2 करा, कंट्रोल ए करा, Alt+2, फिर कंट्रोल ए, अगेन Alt+2, फिर कंट्रोल ए। इस तरीके से आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीटेशन में आप एंट्रीज को कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा शॉर्टकट बटन है, जिसको हम कहते हैं Alt+2। इससे हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट एंट्री। कोई एंट्री यदि आपको रिपीटेशन में चाहिए तो आप उसको Alt+2 से डुप्लीकेट कर लीजिए। सेकेंड ऑप्शन आता है, यदि आप इन एंट्रियों को हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करनी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपने क्या किया, कंट्रोल+R आप प्रेस करते हैं तो आपकी जितनी एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइड हो जाएगी। जितनी भी एंट्रीज हैं सारी एंट्री यहाँ क्या हो जाएगी, हाइड। कैसे, देखिए ये जितने भी ऑपरेशन है सारे आपको डेबुक पर ही अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपने कंट्रोल+R किया, जैसे ही आप कंट्रोल R करते जाएंगे आप देख रहे हैं मेरी सारी एंट्री यहाँ से हटती जा रही है। यदि मुझे अनहाइड करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से कंट्रोल+U हम करते हैं, इससे क्या होती है, एंट्रियाँ अनहाइड होती है। सॉरी, अनहाइड एंट्री। तो कैसे करना है, देखिए कंट्रोल यू आप करेंगे तो जैसे जैसे एंट्री आपने हाइड करी थी वापस वही एंट्री आपके सामने वापस आ जाएगी। कंट्रोल R यदि आप करेंगे तो हाइड हो जाएगी, कंट्रोल U यदि आप करते हैं तो सारी एंट्री आपकी अनहाइड हो जाएगी। ये हमारा सेकंड बटन है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है, जैसे एक कंटेंट सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि जब आप कंपनी बना रहे थे तो मैंने एक बटन आपके साथ शेयर करी थी, डिलीट की। अल्टर पर जब हम थे तो हमने एक बटन शेयर करी थी आपके साथ, Alt+D। तो यदि आप Alt+D करते हैं तो आप कंटेंट को क्या करते हैं, जो भी एक एंट्री स्पेसिफिक उसको आप डिलीट करते हैं। देखिए Alt+D करूंगा तो एक एंट्री डिलीट हो जाएगी। यदि मैं चाहता हूं कि ऑड नंबर में एंट्री डिलीट हो, इवन नंबर में हो,
तो ये खैर बात की बातें हैं। एक कंटेंट है कि यदि आप चाहते हैं कि एक ही बार में सारी एंट्री डिलीट हो जाए तो आपको क्या करना होगा, अल्टर डी तो करना होगा, लेकिन अल्टर डी से पहले आपको क्या करना होगा, प्रेस स्पेस। स्पेस यदि आप करते हैं तो इससे क्या होता है, केवल क्या होता है, सेलेक्ट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे क्या होगा, केवल सेलेक्ट होगा। जैसे मैं यदि यहाँ केवल स्पेस करता हूं तो ये एंट्री सेलेक्ट हो गई, लेकिन मुझे वन टाइम में सारा डिलीट करना है तो उस केस के लिए मैं क्या करूंगा कि स्पेस ना करके क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस स्पेस करूंगा। तो कंट्रोल प्लस स्पेस करके देखते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस, आप देख रहे हैं सारी एंट्रियां सेलेक्ट हो गई। अब आप यदि अल्टर डी करते हैं तो आप देखेंगे कि वन टाइम में आप सब कुछ क्या कर गए, डिलीट। यदि आपको ऑड नंबर में इवन नंबर में करना है तो आप स्पेस करो, ये लाइन हो गई ब्लू से। आप एरो बटन से आप नीचे आ जाओ, थर्ड पे आप स्पेस कर लो, फिफ्थ पे आप स्पेस कर लो, तो आप देख रहे हैं मेरी 3 लाइन ब्लू से हो गई। अल्ट प्लस डी करता हूं तो केवल सिलेक्टेड एंट्री डिलीट होगी, मतलब वन थर्ड फिफ्थ हम क्या कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। तो ये हमारी तीसरी शॉर्टकट बटन है। फोर्थ हमारे पास क्या है कि जैसे ये 3 चीजें तो आपने देख ली। अगला केस हमारे पास ये आता है कि यदि आप किसी एंट्री को डिलीट करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर पाते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एक एंट्री और हो जाए, बाहर ना जाना पड़े बाउचर पे, यहीं से एक एंट्री हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए 5 तक तो आप आ ही गए हैं, यहाँ फिफ्थ आप देख रहे हैं। यदि मैं चाहता हूँ कि एक एंट्री और हो किसी रेंट के नाम से या किसी अदर नाम से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक शॉर्टकट बटन मेरे पास क्या है अब, तो यहाँ से हमारे पास है अल्ट प्लस आई। इससे क्या होता है, तो इससे हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट बाउचर का शॉर्टकट बटन है, बिना किसी डेबुक से बाहर आए आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। अल्टर आई आपको करना है, ये बाउचर खुल गया। जो भी आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट लिखिए, रेंट, यहाँ आपका बैलेंस, देन यहाँ पर आप लिख देंगे कैश और एक्सेप्ट करिए, तो आप वापस डेबुक पर हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट बाउचर का यूज करते हैं। तो ये कहलाता है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी 4 शॉर्टकट की मैंने आपके साथ शेयर करी है, डुप्लीकेट एंट्री, हाइड एंट्री, अनहाइड, और एक हमारे पास है कि यदि आप वन टाइम में सारा कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं तो वो है। यदि आप स्पेसिफिक डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये जो हमारी 4 शॉर्टकट बटन है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप ऑल्ट ए भी एक ऑल्ट आई का ही काम करेगा क्या? नहीं नहीं, अल्ट प्लस ए जो होगा वो एड वाउचर भी हम मान सकते हैं, लेकिन यदि आप डेबुक से कर रहे हैं तो, यदि आप जीएसटी के बेस पे करेंगे तो वहाँ टैक्स एनालिसिस हो जाएगा। जैसे कि मैं ट्राई अल्टर ए आपको करके बताता हूँ तो वो बात वही आएगी, मतलब आप यहाँ से इंसर्ट भी कर पाएंगे। तो अल्टर आई कर लो, अल्टर ए कर लो, एक ही बात है, लेकिन डेबुक से। अदर जगह यदि आप इसको करेंगे तो ये दूसरा परफॉर्मेंस करेगा, फिर यहाँ दूसरी तरीके से परफॉर्म। और कहिए। अगला कंटेंट आता है हमारे पास, जैसे एक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम चलते हैं। देखिए, जैसे ये शॉर्टकट बटन है आपके पास, मतलब ये सॉरी आपका बाउचर है, यहाँ से आपने कंट्रोल पी किया, आई प्रेस करते हैं हम प्रिंट आउट के लिए। ये हम कर चुके हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट में हमने देखा ही था, बिलिंग में हमने देखा था इसको प्रिंट आउट कैसे निकलता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो बाउचर, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो ये कंपनी का नाम है, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा, तारीख से बना ली थी। स्टेट नेम, कोड नेम कुछ भी नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली सेव किया था। बाउचर नंबर 5 है, डेट 1 अप्रैल 25 है, और यहाँ पर कमलेश को हमने 200 रुपीज पे किया है बाई कैश। यहाँ सील सिग्नेचर हो जाता है। अब यदि ट्रांसपेरेंसी की हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो डेट है वो 1 अप्रैल 25 है। ये एंट्री आप आज से 10 दिन बाद करेंगे तो भी 1 अप्रैल 25 आएगी, यदि एजुकेशन मोड पे आप काम कर रहे हैं। लाइसेंसिंग पे तो आप जो कहेंगे वो आएगी। तो इससे क्या होता है कि बिल कभी भी निकले 1 तारीख ही आना है, मतलब आज का काम यदि आप 1 महीने बाद करेंगे तो भी 1 तारीख आएगी। तो हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप इस सिस्टम को देखिए, यहाँ सिस्टम पर मेरे पास डेट एंड टाइम शो हो रहा है। तो डेट एंड टाइम शो होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब अब हम क्या करने वाले हैं कि जिस समय बिल का प्रिंट आउट हो, जिस समय हम प्रिंट करें उस समय का डेट एंड टाइम वो कैप्चर करें। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ देखिए आप, ये लिखा है प्रिंट बटन। इस प्रिंट पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है शो डेट एंड टाइम ऑफ वाउचर प्रिंटिंग। इसको आप क्या करते हैं, यस करते हैं। यस करते हैं मतलब आपको वाई यस नहीं करना, आप एंटर बटन करेंगे तो यस होगा, एंटर करेंगे तो नो होगा। एंटर से यस होता है, एंटर से नो होता है। तो कैसे करना है देखो, पहले तो इसको यस करके बताता हूँ मैं आपको क्या इम्पैक्ट आएगा। कंट्रोल पी आई और अल्ट प्लस, तो आप इस बिल में देखेंगे कि यहाँ पर ये लिखा है प्रिंटेड ऑन 10 जुलाई 2025 18:26 मतलब 6:26 का समय है। तो इस तरीके से हमने किया। तो अभी क्या है, जैसे मेरे सिस्टम में अब कितना हो गया, 6:27 हो गया। अब यदि मैं प्रिंट आउट देता हूँ, बाहर आकर वापस प्रिंट आउट देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि अब प्रीवियस कंटेंट में 26 दिखा रहा था, अब यहाँ कितना हो गया। तो ये रियल टाइम वर्क करता है। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, मतलब आपने जिस समय एंट्री करी उसी समय का प्रिंट आउट आपको निकालना होता है। कैसे एनेबल करना है इसको देखिए, उसके लिए आपको जाना है प्रिंट पर। प्रिंट पर आने के बाद आप आ गए कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन पर आप देखते हैं यहाँ एक ऑप्शन है शो डेट एंड टाइम ऑफ वाउचर प्रिंटिंग, इसको आप यस करेंगे। एंटर से ही यस होगा, एंटर से ही नो होगा, तो यस करा हमने। यस करने के बाद आप कंट्रोल पी करते हैं, आई और अल्ट प्लस जेड, तो ये इस तरीके से हमारे पास डेट एंड टाइम शो होता है। तो ये सारे वाउचर्स में एप्लीकेबल होगा, मतलब जरूरी नहीं आप पेमेंट पर देखें, आप परचेस में देखेंगे, सेल्स में देखेंगे, इवन किसी भी वाउचर में भी आप देखेंगे तो वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ये आया हमारा टोकन। तो ये एक हमारा कंटेंट है। अगला जो टॉपिक है जिसको हमने देखा, जिस समय आप प्रिंट आउट देते हैं उसी समय का हम डेट एंड टाइम इसमें क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसको लेकर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। सर, हाँ, आपका मैसेज है कि अगर अगर कोई एंट्री रॉन्ग हाँ, हो। यदि कोई एंट्री रॉन्ग हो गई हो तो उसको एडिट कैसे करते हैं देखिए। इसके लिए क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो आप, जैसे यहाँ मैंने बैक बटन किया, पेजअप किया, अब आप ये देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर कमलेश लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, कमलेश नहीं था ये नाम, और कोई सा था, मतलब जल्दबाजी में हमने कमलेश लिख दिया कि भाई नाम नहीं, कमलेश लिख दो, बाद में समझ लेंगे। तो यदि आपको इसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आ गए आप, एंटर किया आपने। एंटर करने के बाद अब आप आपकी कीबोर्ड से क्या करेंगे, एक बटन है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर क्या होता है, ये एडिट बटन होता है। इससे हम एडिट करते हैं कैसे, देखिए यहाँ से आप कंट्रोल के साथ एंटर बटन करेंगे तो ये एडिट फॉर्म हुआ। आपने कहा कि नहीं कमलेश नहीं था, इसका नाम तो क्या था, पंकज था, तो आप यहाँ पंकज कर लीजिए और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई लेजर आपसे रॉन्ग बन जाता है तो इस तरीके से हम उसमें क्या कर सकते हैं, आ, उसको हम अपडेट कर सकते हैं। रही बात एंट्रियों की, देखिए एंट्री यदि डिलीट मतलब रॉन्ग यदि आप कर रहे हैं, गलत यदि आप करते हैं, तो उसको एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग। तो अभी हम उस लेवल पर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग, जैसे यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हमारे पास दिख रहे हैं आप, एक्सपेंस का है। यदि सपोज यही एंट्री F5 में की जगह F6 में हो जाती तो फिर चीज़ें बदल जाती। जैसे इसी को हम F6 में कर देते हैं, जैसे ये तो बहुत ज़्यादा है, इसको कर लेते हैं रेंट वाली को, F6 कर लिया हमने। तो इससे क्या होता है कि ये आपको इस तरीके से दिखाता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस डेबिट साइड का पोर्शन है, ये इनकम में शो हो रहा है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जब हम P&L अकाउंट पे आएंगे तब हम उसको ज़्यादा डीप में समझेंगे। तो अभी तो आप एडिट इस तरीके से कर सकते हैं कि यदि कोई लेज़र आपका गलत हो गया है, या जैसे ये एंट्री मेरी गलत है रेंट वाली, तो मैं यहीं से क्या करूँगा, F5 प्रेस कर दूंगा और इसको सेव कर लूँगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछिए आप। तो ये है हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट बटन आपके साथ शेयर करी, किस तरीके से डुप्लीकेट हम करते हैं, हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं। अब कल से मैं आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे हम चेक से पेमेंट कैसे करते हैं वो वाला हम देखेंगे, क्रेडिट लिमिट किस तरीके से सेट करी जाती है इसको हम देखेंगे। मतलब अब हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे, पहले तो ये टॉपिक एक बार हो जाए, फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको स्कूल कॉलेज में फीस मैनेजमेंट करना है, पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग कैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बैंकिंग में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर हम जीएसटी पर आएंगे। तो ये सारे आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज को आज का कंटेंट समझ आया होगा। ना आया हो तो आप, जो आपको लिंक मिलती है यूट्यूब की, वहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो की जो लिंक मिलती है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक बार आप ये प्रोसीजर चला कर देखें।
किसी तरीके का कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कल जो हमारा डाउट सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।